यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा आयोजित करता है। हर साल यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10 लाख से अधिक उम्मीदवार पंजीकरण करते हैं, जिसमें से लगभग 10,000 उम्मीदवार मुख्य के लिए योग्य होते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा थोड़ी कठिन होती है, लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट, स्टडी प्लान और पूरे ध्यान लगाकर यूपीएससी की तैयारी कर लें तो आप यूपीएससी आईएएस परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में यूपीएससी की नौकरी सबसे बेस्ट माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी आईएएस अफसर बनने का सपना देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि 12वीं के बाद यूपीएससी आईएएस की तैयारी घर बैठे कैसे करें। यूपीएससी आईएएस परीक्षा 2022 के लिए आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, आइए जानते हैं घर पर यूपीएससी आईएएस की तैयारी कैसे करें। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलेगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ ही डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यूपीएससी आईएएस परीक्षा को भारत के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक माना जाता है। हर साल देश भर में हजारों की संख्या में लोग इस पर प्रयास करते हैं। हालांकि उनमें से केवल एक छोटा प्रतिशत ही आईएएस अधिकारी बनने के इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सिविल सेवा परीक्षा न केवल अपने व्यापक पाठ्यक्रम के कारण बल्कि इसकी अत्यधिक जटिल प्रकृति के कारण भी चुनौतीपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय तैयारी की रणनीति होना महत्वपूर्ण है, लेकिन यूपीएससी आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यूपीएससी पास करने के कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में बताएंगे, जिनमें से एक है कोर्स मटेरियल। दोस्तों, किसी भी परीक्षा का मूल उसका पाठ्यक्रम होता है। इससे पहले कि आप किताब पढ़ना शुरू करें, आपको पहले पाठ्यक्रम को समझना होगा। आपको यह तय करने में मदद करेगा कि क्या पढ़ना आवश्यक है और क्या उपेक्षित किया जा सकता है, क्योंकि सभी परीक्षा प्रश्न प्रदान किए गए पाठ्यक्रम से होते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम यानी सिलेबस पर नियंत्रण जांच करना अनिवार्य है। इस प्रकार सभी नए लोगों के लिए प्रारंभिक चरण यूपीएससी पाठ्यक्रम और आईएएस परीक्षा पैटर्न को समझना है। यूपीएससी ने सीएसई के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के लिए एक विस्तृत पाठ्यक्रम प्रदान किया है। छात्रों को परीक्षा देने के लिए पात्रता मापदंड यानी एलिजिबिलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। नंबर 2, अखबार पढ़ें। यदि आप एक आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको यह महसूस करना होगा कि आपको सीएसआई तैयारी के लिए समाचार पढ़ना आवश्यक है। दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में खुद को अपडेट रखें। करंट अफेयर्स और करंट इशू वास्तव में गतिशील विषय हैं, जिसके बारे में समाचार पढ़कर ही जानकारी जुटा सकते हैं। नंबर 3, बैक ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। परीक्षा की समझ हासिल करने के लिए आपको पिछले सभी प्रश्न पत्रों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। इससे आपको मुख्य खंड और दोहराए जाने वाले प्रश्नों का अंदाजा हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के आगे मूल्यांकन की सिफारिश की जाती है, क्योंकि ऐसे करने से आपकी अध्ययन की आदतों को उन अवधारणाओं और विषयों की ओर निर्देशित किया जाएगा जिस पर यूपीएससी ने प्रश्न तैयार किए हैं। इसके अलावा पिछले प्रश्न पत्रों को पढ़ने से आपको अपनी तैयारी का भी अंदाजा हो जाएगा। नंबर 4, एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ें। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी एक स्वतंत्र एजेंसी है, जिसका मिशन भारतीय स्कूली बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। यूपीएससी परीक्षा के लिए विभिन्न अध्ययन सामग्री उपलब्ध है, लेकिन इसकी शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों से करने की सिफारिश की जाती है, जो सरल शब्दों में अवधारणाओं पर चर्चा करती है। प्रासंगिक विषयों के लिए छात्रों को 6ठी से 12वीं कक्षा तक एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अकेले एनसीईआरटी आपको आगे नहीं ले जाएगा। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन पुस्तकों को जल्द से जल्द कवर किया जाए। अपनी तैयारी के पहले 3 महीने के दौरान उन्हें खत्म करना सबसे अच्छा होगा। नंबर 5, नोट्स तैयार करें। आईएएस के लिए परीक्षा पास करने के संघर्ष में नोट्स एक महत्वपूर्ण तत्व होगा। आपको हाथ में उचित और प्रभावी नोट्स के बिना अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ना चुनौतीपूर्ण होगा। सूचना के प्रारंभिक स्रोतों से परामर्श करने के बाद उचित विश्लेषण के साथ नोट्स बनाने का प्रयास करें। ये नोट्स आपकी परीक्षा की तैयारी में आसान होंगे, क्योंकि समय की कमी के कारण आप पूरी सामग्री को दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे। विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए
कई परीक्षाएं हैं जो यूपीएससी परीक्षा की तरह चुनौतीपूर्ण नहीं है। हालांकि इस परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।